नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू जो है अब झारखंड में भी फतेह करने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में जदयू अब 11 सीटों से चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं किए गए हैं, हालांकि साल के आखिरी में यहाँ चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग जल्द ही यहाँ पे चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। बिहार की सत्ता में काबिज और बिहार के सत्ताधारी यानी कि नीतीश कुमार इस चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू भी यहाँ विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। ऐसे में जदयू ने प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इस दौरान जदयू ने झारखंड की 3 विधानसभा सीटों को प्राथमिकता में रखा हुआ है। इन सीटों पर जदयू को अपने लिए काफ़ी संभावनाएं दिख रही है। आइए जानते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू क्या प्लान बना रही है। झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो कर रहे थे। इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ व्यापक रूप से चर्चा हुई। वहीं खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड में 11 सीटों की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने झरिया, टुड्डी, मांडू, छतरपुर के साथ मांडर विधानसभा में सफलतापूर्वक आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की रिपोर्ट भी सौंपी। प्रदेश नेतृत्व की बात को गंभीरता से सुनते मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सहित भाजपा शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करेंगे। तमाड़, पूर्वी जमशेदपुर और मांडू जैसी सीटें ऐसी हैं जो जदयू की प्राथमिकता में शामिल हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री राजा पीटर ने जदयू की सदस्यता ली है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें तमाड़ सीट से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं पूर्वी जमशेदपुर के वर्तमान विधायक सरयू राय भी हाल ही में जदयू में शामिल हुए थे। वहीं खीरू महतो पूर्व में मांडू विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो नीतीश कुमार की जदयू पार्टी है झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अब वो बिहार से आगे बढ़कर के झारखंड की चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे 11 सीटों की डिमांड जो है पार्टी के तरफ से रख दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। और नीतीश कुमार द्वारा यह आश्वासन भी दिया जा चुका है कि इसको लेकर के जो है कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के आला कमान से भी बात करेंगे कि वहाँ पे झारखंड में जो है जदयू को 11 सीटें मिलनी चाहिए। और 11 सीटों को लेकर के 3 सीटों जो महत्वपूर्ण है उस पर तो चुनाव इनकी पार्टी लड़ेगी ही लड़ेगी, हर हाल में, किसी भी हाल में। तो देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपनी चुनावी रणनीति चलते हैं, चुनावी गणित के बिसात बिछाते हैं, उस प्रकार से अब झारखंड में भी अपना जो है दांव चलने की तैयारी कर दिए हैं। अब नीतीश कुमार ने अगर ये आश्वासन दे दिया है तो समझ लीजिए कि वो सीटें मिलना तय है। इसलिए कि जिस प्रकार से मोदी सरकार नीतीश की बैसाखी के सहारे चल रही है, मोदी सरकार जिस प्रकार से नीतीश के सहयोग के और सपोर्ट के आधार पे केंद्र में सरकार चल रही है, उस आधार पे ये 11 सीटें तो कुछ भी नहीं है। केंद्र में सरकार को बनाए रखने के लिए, स्थिरता कायम रखने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाए रखने के लिए क्या 11 सीटों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी? ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। बड़ी आसानी से यहाँ पे 11 सीटें जदयू के खाते में आएगी और जदयू जो है अपनी दमखम के साथ साथ बीजेपी के सहयोग से वहाँ पे झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।